मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 25 में। जी हाँ, आपको बता दूँ यहाँ पे काफ़ी लंबे वर्ष से स्मार्ट भारत के नाम से एक मॉल जो प्रसिद्ध है, आज उसका नाम बदलकर मोदी मॉल कर दिया गया है। जैसे साहब मैं ये भी बता दूँ कि इस मॉल का जो है लोगो भी आज लॉन्च कर दिया गया है। आइए बात करते हैं मोदी मॉल के मालिक से कि उनका क्या कहना है इस मॉल को लेकर। स्मार्ट भारत मॉल ने पेश की नई ब्रांड पहचान। स्मार्ट भारत मॉल नोएडा के व्यस्त पड़ोस में एक व्यावसायिक मील का पत्थर है, जिसे मोदी मॉल के रूप में पुनः ब्रांडित किया गया है। कंपनी की पेशेवर प्रोफाइल को नए नाम और लोगो द्वारा दर्शाया जाता है। नया लोगो डिजाइन कंपनी के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है और बदलते समय के लिए आवश्यक बदलाव लाता है। स्मार्ट भारत मॉल को ग्राहक मित्रता को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि लगभग इसके 1,50,000 वर्ग फुट जगह का अधिकतम लाभ उठाया गया था। यह भारत के संगठित खुदरा इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही ग्राहकों को पहले रखने की स्मार्ट भारत मॉल की प्रतिबद्धता का भी प्रतिनिधित्व करता है। नई ब्रांड पहचान का उद्देश्य अपने कर्मचारियों, खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच स्मार्ट भारत मॉल प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना और डॉक्टर मोदी की विरासत और ब्रांड पहचान को प्रदर्शित करना है। नया लोगो आधुनिक, बोल्ड और आकर्षक है, जो मौजूदा और संभावित ग्राहकों को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए मोदी मॉल के दृष्टिकोण को दर्शाता है। लोगों का प्रत्येक जीवन रंग एक अलग भावना या अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे खुशी, उत्साह, ताजगी, जीवन, जादू और सबसे महत्वपूर्ण बात खुशी। डॉक्टर एम मोदी समूह के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मोदी ने कहा, नई पहचान एक वादे को जीवंत करती है कि हम अपने ग्राहकों के लिए हर दिन कुछ नया, अनूठा और व्यक्तिगत लाएंगे। इसके अलावा रिब्रांडिंग अधिक क्रॉस फंक्शनल तालमेल के निर्माण में सहायता करेगी। यह सुनिश्चित करता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह ग्राहक केंद्रितता, देखभाल, नवाचार और उत्कृष्टता के हमारे मूल मूल्यों पर केंद्रित है। महामारी के लॉकडाउन और सामाजिक प्रतिबंधों का संगठित खुदरा उद्योग और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने मोदी मॉल को अपनी व्यावसायिक रणनीति पर पुनर्विचार करने और व्यवधानों को कम करने और भारतीय व्यापार मालिकों और दुकानदारों में विश्वास बहाल करने के लिए नवीन समाधानों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। हम अपने ग्राहकों द्वारा दिखाए गए भरोसे के स्तर से बहुत खुश हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निरंतर सुधार और निरंतर विकास हुआ है। डॉक्टर मोदी ने कहा कि पोर्टफोलियो स्तर पर हमने बिक्री और 100% से अधिक फुटफॉल की वसूली की है। मोदी मॉल इस विश्वास पर आधारित है कि एक सफल लाइफस्टाइल सेंटर रहने वालों और उनके ग्राहकों दोनों के लिए एक सुखद अनुभव होना चाहिए। सुरुचिपूर्ण खुदरा विशाल गलियारों, एक विश्व स्तरीय मल्टीप्लेक्स और एक बड़े फूड कोर्ट के पूल के साथ इसका माहौल खरीदारी और आवश्यक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। फैमिली डे आउट को मोदी मॉल एक नया अर्थ देता है। पीछे में जो बदलने का क्या रीजन है? देखिए, my father new book had just come. This is by Colin Harper. His name was Gujral Modi, and he died in 1976. But the book has just come, and he has brought the name Modi back in the world. So our family has started working from 1800. So we have a history of more than 200 years of doing business. So I thought that it's important to smart word is word, but to bring the Modi name back. And so we brought Modi name back and the mall and all over our group. But also we brought a digital Modi. The way it is written is not the way the normal Modi is written. To signify that my father was one of the largest industrialists and he was in manufacturing. What I am doing is I am going global. So we have a global operation. Our headquarters is in New York and I am a Singapore citizen. And we feel that what we built in India, the time has come that Indian companies will make global enterprise. And Modi name we are going to take global.
मोदी मॉल स्टार्ट होता है। सर आपने मोदी नाम ही क्यों मॉल का चुना? ये हमारा फैमिली का नाम था, तो लोगों को नरेंद्र मोदी लगने लगा, काम तो हमारा ही है। तो इट हैज़ बीन मोदी नेम हैज़ बीन देयर एज अ for a long time. It's a family name. And like Tata and Modi's were on the top, but globally we are well known, not so much in India. But now we are going to invest heavily in India under the new policy of the government, in building what they call smart cities, what I call the wellness cities. सर क्या लग रहा है कि मोदी नाम पूरे विश्व में अभी धूम मचा रहा है, तो क्या मोदी मॉल भी धूम मचाएगा? तो जो आप मोदी नाम की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में धूम मचा रहा है, हमारा मोदी नाम विश्व में धूम मचाएगा। तो वो तो देखिए पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिक्स इज ओनली इन इंडिया, वी लिव इन अमेरिका। अमेरिका में तो वहाँ का अलग प्रेसिडेंट होता है, वहाँ की अलग पार्टी है। तो वी होप दैट हमारा मोदी नेम विल बी ग्लोबल। क्या संदेश रहेगा सर आपका? उद्देश यही है कि भारत का समय आ गया है, टुडे इंडिया टाइम हैज कम। ऑलरेडी वर्ल्ड में 3 ही कंट्रीज रह गई हैं, चाइना, यूएस एंड इंडिया। एंड इन 3 कंट्रीज में इंडिया इज गोइंग वेरी फास्ट। वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारे पास मेहनत है, मेहनत के लोग हैं, यंग लोग हैं। वी आर वेरी IT prone, we are very solar prone, and also we are very health conscious. So I think people are now looking India as a future leader of the world. We are also democratic, as you know. So I think you don't realize the name of India outside. तो भारत का नाम आज बाहर हो रहा है। वो चाहते हैं कि यदि दुनिया में शांति आनी है तो वो ना अमेरिका ला सकता है, ना चाइना ला सकता है, वो खाली भारत ला सकता है। बट उसके लिए भारत को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। एंड ऑल्सो हमारे लोग भी दुनिया भर में जाएँ। ऑलरेडी इंडिया के लोग दुनिया भर में हैं, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ भारत के लोग नहीं हैं। और उन्होंने वहाँ पे अपनी शख्सियत के कारण अपनी पोजीशन हो गई है। तो आज भारत खाली भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी पूरा भारत है, पूरा विश्व में भारत है। पूरे विश्व में भारत की पिक्चरें चलती है, भारत का खाना चलता है। तो इसलिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और इस छोटी दुनिया में भारत जो है आई थिंक विल लीड द वर्ल्ड। मोदी ग्रुप किस किस इंडस्ट्रीज में काम कर रही है और आगे करेगी? ये मोदी इंडस्ट्री तो बहुत में है, इंडिया 5 डॉलर्स, वी आर नेशनल इंडस्ट्रीज, बट आई एम पर्सनली इन द डिजिटल वर्ल्ड, IT वर्ल्ड। तो हमने 3 मेजर एरिया चुने। एक तो वेलनेस, सिक केयर की जगह वेल केयर। तो वी ट्रीट पीपल बिफोर यू गेट सिक। सर श्री भूपेंद्र मोदी और से डॉक्टर एस मोदी तक की यात्रा के बारे में बताएं। यात्रा यही है कि पहले मेरा नाम मोदी था, फिर नरेंद्र मोदी जी आ गए, उनसे इंटरनेट पर उनका नाम छा गया। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने मेरा नाम डॉक्टर एम कर दिया। उन्होंने का बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के भाई हैं। तो मैंने कहा मैं तो भाई होती हूँ, तो पॉलिटिशियन है, तो बिजनेस मैन। इसलिए बार बार होता था, उन्होंने डॉक्टर एम नाम दे दिया। पर इट्स अ ग्लोबल नेम। Dr. M is beyond religion, beyond nationality, beyond gender. I could be anybody from anywhere. सर आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य की योजना काफ़ी बड़ी है, और भारत में भी और भारत के बाहर। भारत में भी आर इन्वेस्टिंग मोर देन $1 बिलियन, करीब 10,000 करोड़ रुपये हमने इन्वेस्ट किया। उसके लिए कुछ पॉलिसी चेंजेस हमने सजेस्ट किए गवर्नमेंट को, जिससे कि भारत के लोग जब यहाँ काम करें तो उनको यहाँ की इनकम पे टैक्स देना पड़े ग्लोबल में। हम लोग बाहर टैक्स देते हैं, तो बाहर काम करते हैं, तो अवर मेन वी आर सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज, उनको यहाँ पे भी काम करना चाहिए, बाहर भी काम करना चाहिए। सर पिछले 40 वर्षों में जो बदलाव आए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए सबसे बड़ा बदलाव तो यूथ का बदलाव है, यंग पीपल का बदलाव है, IT का बदलाव है। और सारा दुनिया में बदलाव आ रहा है कि भारत बढ़ता जा रहा है स्टडीली एंड स्लोली। भारत जो है उसका GDP बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, और भारत के लोग विश्व में चाहेंगे। आज 50% ऑफ द होटल्स इन अमेरिका भारत वाले, आज IT में भारत वालों की बड़ी बड़ी कंपनी है। तो आज भारत, पहले मल्टीनेशनल कंपनी भारत आती है, अब भारत की खुद की कंपनियाँ मल्टीनेशनल होती हैं। मोदी इज ऑल्सो मल्टीनेशनल।